नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। आपने एक कहावत जरूर सुनी होगी कि जादूगर की जान तोते में अटकी होती है। मौजूदा वक्त में कहावत बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर सटीक बैठती है। ये तो सभी जानते हैं कि ममता और बीजेपी के रिश्ते बहुत ज्यादा अच्छे नहीं हैं और दोनों के बीच अक्सर टकराव की स्थिति भी बनी रहती है। लेकिन आज खबर टकराव की नहीं बल्कि मुलाकात की है। ममता दीदी ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की थी और मुलाकात का मुद्दा था पैसा। जी हाँ, पैसा। बंगाल सरकार का केंद्र सरकार के पास करीब 1,16,000 करोड़ रुपए बकाया है और मोदी सरकार इस बकाया को बंगाल सरकार को देने के मूड में कतई नहीं है, क्योंकि बंगाल सरकार का जो पैसा बकाया है उसमें भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लगे हैं और जब तक भ्रष्टाचार के आरोपों से क्लीन चिट नहीं मिल जाती तब तक पैसा जारी नहीं किया जाएगा। तो आपको एक बार पूरा मामला बता दूं कि जो है केंद्र सरकार जो फंड जारी करती है राज्य सरकारों को, वो मनरेगा हो या फिर और तमाम जो योजनाएं जो केंद्र सरकार की हैं, उन योजनाओं का केंद्र सरकार राज्य सरकार को पैसा देती है और उसके बाद वो एक रिपोर्ट मांगती है कि जो पैसा केंद्र ने राज्य सरकार को दिया है वो पैसा सही तरीके से आम लोगों तक या जिन लोगों तक वो पैसा पहुंचना था वो पैसा पहुंचा या फिर नहीं पहुंचा। अगर इस रिपोर्ट में कोई गड़बड़ी सामने आती है तो फिर आगे का फंड जारी नहीं किया जाता, फंड रोक दिए जाते हैं और जब तक जो है घोटाला करने वाले या बंदरबाट करने वाले जो लोग हैं, जब तक उन पर एक्शन नहीं लिया जाता तब तक वो पैसा जारी नहीं किया जाता और अगर एक्शन ले लिया जाता है तो फिर वो पैसा जारी कर दिया जाता है। बंगाल में भी ठीक वैसा ही है। बंगाल सरकार को जो केंद्र सरकार पैसा देती है उस पैसे में बंदरबाट के आरोप लगे हैं। जो सेंट्रल जो कमेटी होती है, जो जांच कमेटी होती है, उसने अपनी रिपोर्ट जो केंद्र सरकार को सौंपी उसमें बताया गया कि बंगाल में जो पैसा दिया गया केंद्र सरकार के द्वारा उसमें घोटाले और भ्रष्टाचार किए गए हैं। तो अब सवाल ये है कि भ्रष्टाचार जो हुआ है उस पर एक्शन लिया कैसे जाए, क्योंकि भ्रष्टाचार में जो नेता और अधिकारी शामिल हैं वो ममता बनर्जी के ही हैं और अगर ममता इन पर एक्शन लेती है तो वो सरकार के लिए सही कदम नहीं होगा और अगर एक्शन नहीं लेती है तो फंड जारी नहीं होगा। तो आप समझ सकते हैं कि ममता के सामने संकट कितना बड़ा है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह भी है कि संकट पैदा खुद ममता बनर्जी ने ही किया है। इसमें केंद्र सरकार की कोई गलती नहीं है, क्योंकि पैसा देने के बदले केंद्र सरकार सिर्फ इतना चाहती है कि जो पैसा राज्य के पास गया है राज्य उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट दे। केंद्र सरकार चाहती है कि जो पैसा जिस काम के लिए दिया गया वो उस काम में लगे और इस काम के लिए सेंट्रल ऑडिट कमेटी इसकी जांच भी करती है। और अगर सेंट्रल ऑडिट कमेटी की रिपोर्ट में भ्रष्टाचार जैसी बात सामने आती है तो फिर केंद्र आगे का पैसा रिलीज नहीं करता और जब भ्रष्टाचार की बात सामने आती है तो फिर सरकार को उन लोगों पर एक्शन लेना होता है और अगर एक्शन टेकन रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी जाती है तो उसके बाद पैसा रिलीज कर दिया जाता है, जो कि ममता बनर्जी केंद्र सरकार को अब तक नहीं भेज पाई हैं। यही कारण है कि बंगाल सरकार का केंद्र सरकार के पास 1,16,000 करोड़ रुपए बकाया है। 155 कमेटी जा चुकी है बंगाल सरकार अगर एक्शन टेकन रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेज देती तो उनका पैसा रिलीज कर दिया जाता, लेकिन बंगाल सरकार ने ऐसा नहीं किया। इसके पीछे की भी कहानी समझिए और बंगाल सरकार कैसे बात को घुमा रही है वो भी समझिए। दरअसल केंद्र सरकार की तरफ से अब तक 155 कमेटियां बंगाल जा चुकी हैं, लेकिन ममता बनर्जी उसे अलग तरह से पेश करती हैं और कहती हैं कि हम केंद्र सरकार को 155 बार जवाब दे चुके हैं, लेकिन ममता ये नहीं बताती कि एक्शन कितने लोगों पर लिया गया है जो पैसे की बंदरबाट में शामिल थे। लेकिन ममता इस मुद्दे को भुनाना चाहती हैं लोकसभा चुनाव के लिए और बंगाल की जनता को ये संदेश देना चाहती हैं कि केंद्र सरकार गरीबों का पैसा नहीं दे रही, मनरेगा का पैसा नहीं दे रही, लेकिन असल सच्चाई क्या है वो नहीं बता रही। तो सुनिए असल सच्चाई है क्या। मोदी को चाहिए पैसे के सबूत। दरअसल जब से केंद्र में मोदी ने सत्ता संभाली है तब से सभी राज्यों के लिए ये जरूरी कर दिया गया कि केंद्र सरकार जो पैसा राज्यों को भेजती है वो पैसा जिस योजना के लिए दिया गया उसमें वो खर्च हुआ या नहीं। अब सरकार को फिजिकल सबूत चाहिए, मतलब उन लोगों के वीडियो सबूत चाहिए जिन लोगों तक वो पैसा पहुंचा है, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि केंद्र की योजनाओं
का जो पैसा दिया जाता था उसके बदले में राज्य फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर केंद्र सरकार को भेज दिया करते थे और पैसा हजम किया जाता था। इसकी शुरुआत की गई थी नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से, जहां सबसे ज्यादा घोटाला किया जाता था। लेकिन जब से मोदी ने नीति में बदलाव किया है, नॉर्थ ईस्ट की दशा बदल गई। अब लगता है कि नॉर्थ ईस्ट में ये पैसा आखिर कहां से आ रहा है, तो पैसा कहीं से नहीं आ रहा, पैसा वही है, बस अब वो पैसा जमीन पर दिखने लगा है। अब वापस बंगाल पर आते हैं। बंगाल सरकार केंद्र को भ्रष्टाचार पर एक्शन टेकन रिपोर्ट नहीं सौंप पा रही है, क्योंकि बंगाल सरकार के अधिकारी और नेता ही पैसे की बंदरबाट में शामिल हैं। तो वो कैसे एक्शन ले सकती है? अब वो एक्शन क्यों नहीं ले रही, वो भी जान लीजिए। क्योंकि अगर ममता अपने नेताओं के खिलाफ एक्शन लेती हैं, तो पार्टी में विद्रोह हो सकता है। दूसरा, जो अधिकारी हैं वो राज्य सरकार के खिलाफ गवाह बन सकते हैं। उस स्थिति में पार्टी का बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन नुकसान इससे भी बड़ा तब होगा अगर एक्शन रिपोर्ट जो है केंद्र सरकार को नहीं भेजी जाती है और केंद्र सरकार पैसा रिलीज नहीं करता है। और अगर राज्य में पैसा नहीं आएगा तो राज्य के विकास कार्यों में बाधा आएगी। और इसी बाधा को दूर करने के लिए ममता मोदी से मुलाकात करने पहुंची थी और मोदी के सामने अपना रोना भी रोया। ममता ने मीटिंग से निकलकर बताया कि प्रधानमंत्री ने आराम से उनकी बात सुनी, लेकिन जब ममता ने अपनी बात पीएम के सामने रखी, उनकी बात सुनने के बाद प्रधानमंत्री मोदी का सवाल यही था कि एक्शन टेकन रिपोर्ट कहां है, वो दीजिए और आपका फंड जारी कर दिया जाएगा। लेकिन ममता दीदी वो रिपोर्ट कहां से लाए? ममता दीदी के पास तो रिपोर्ट है ही नहीं। ममता दीदी ने फिर अपना पुराना रोना रोया और कहा कि वो 155 बार कमेटियों को सफाई दे चुकी हैं, अब और क्या करें। तो इस बात का समाधान करने के लिए प्रधानमंत्री की तरफ से एक कमेटी बनाने की बात की गई है, जिसमें कुछ राज्य के अधिकारी होंगे और कुछ केंद्र के अधिकारी होंगे। दोनों मिलकर देख लेंगे कि कहां भ्रष्टाचार हुआ है, उसके बाद एक्शन ले लिया जाएगा और फंड जारी कर दिया जाएगा। लेकिन ममता के सामने असली परेशानी तो यही है कि एक्शन लेकर वो किसे बलि का बकरा बनाएं। अगर वो एक्शन लेती हैं तो सीधा सीधा ममता दीदी टारगेट होंगी। तो ममता इस मुद्दे पर लोकसभा चुनाव का खेल खेलना चाहती हैं। बिना भ्रष्टाचार की बात देश के सामने रखे हुए वो अब इस मुद्दे को लोकसभा का सबसे बड़ा मुद्दा बनाना चाहती हैं। जनता के बीच प्रचारित करना चाहती हैं कि केंद्र सरकार गरीबों के खिलाफ एक्शन ले रही है, गरीब के विकास का पैसा केंद्र सरकार नहीं दे रही। तो ममता बनर्जी इस वक्त बुरी तरह से फंसी हुई हैं। एक तरफ हाईकोर्ट की निगरानी में उनकी सरकार के भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच चल रही है, दूसरी तरफ सेंट्रल ऑडिट की रिपोर्ट है जो बताती है कि जो केंद्र सरकार ने पैसा दिया है उसमें बंदरबाट किया गया है। और तीसरा, इंडिया गठबंधन में के अस्तित्व पर ही खतरा मंडरा रहा है। तो अब ऐसे में ममता करें तो क्या करें? वो इस वक्त अपने राजनीतिक करियर के सबसे बुरे दौर में है। लेकिन केंद्र सरकार अपने फैसले पर अड़िग है, जब तक भ्रष्टाचारियों पर एक्शन नहीं होता पैसा नहीं दिया जाएगा। तो देखना होगा कि ममता असल सच्चाई को छुपाकर कैसे इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश करती हैं और जिन लोगों ने, जिन अधिकारियों ने, नेताओं ने केंद्र सरकार का जो पैसा था योजनाओं के लिए उसका बंदरबाट किया है उस पर एक्शन लेती भी हैं, या फिर ऐसे ही गोल गोल घुमाकर मुद्दे को लोकसभा चुनाव के लिए बड़ा मुद्दा बनाती हैं। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।